वेलकम टू आवर चैनल लेट्स शाइन। वैकेंसी आई है हिमाचल प्रदेश में कॉन्स्टेबल्स की और टोटल वैकेंसी है 1334 और जनरल ड्यूटी कॉन्स्टेबल्स की है 1243, जिसमें मेल्स के लिए है 932, फीमेल्स के लिए है 311 और कांस्टेबल ड्राइवर्स की है वो मेल्स के लिए है ओनली, वो है 91 और टोटल हो गई 1334। और इसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है और जो इसके लिए सैलरी बन रही है वो है 5910 से लेके 20,200 प्लस ग्रेड पे 1900 और इनिशियल स्टार्ट 7810 एंड आफ्टर जब 8 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे रेगुलर सर्विस में जो पेमेंट बनेगा वो होगा 10,300 टू 34,800 प्लस 3200 ग्रेड पे। और इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है वो है 10+2 और जो रिज़र्व्ड है फॉर एक्स सर्विस कैटेगरी उसके लिए है मैट्रिक। ठीक है, और अलग अलग कैटेगरीज़ के लिए अलग अलग एज बताई हुई है। जनरल के लिए है 18 to 25 ईयर्स, SC/ST के लिए है 18 to 27 ईयर्स, OBC के लिए है 18 to 27 ईयर्स, गोरखास के लिए है 18 to 27 ईयर्स, होम गार्ड्स चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हैं उनके लिए है 20 to 28 ईयर्स, डिस्टिंग्विश पोस्टमैन उनके लिए हैं 18 to 27 ईयर्स। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं जो कट ऑफ डेट है कैलकुलेशन की, अपर एज, लोअर एज या फिर आपके सर्टिफिकेट्स, उसके लिए है 31 अक्टूबर 2021 और जो आपको एप्लीकेशन सबमिट करवानी है दैट इज़ फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर 2021 और ये जो पोर्टल है ये ओपन रहेगा 8 आवर्स 1 अक्टूबर से लेके 8 आवर्स 31 अक्टूबर। तो इसलिए आपको 31 अक्टूबर से पहले ही करवा लेनी चाहिए क्योंकि 8 आवर्स पे ये क्लोज़ हो जाएगा पोर्टल। ठीक है, उसके बाद जो अप्लाई करने का लिंक है आप उसको नोट कर लीजिए www.recruitmenthppolice.gov.in। उसके बाद जो फ़ी में 100 इंक्लूड किए हुए हैं कोविड-19 प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंटेशन फ़ी। ठीक है, जनरल कैटेगरी गोरखास होम गार्ड्स जो हैं जनरल और गोरखास उनमें 200 प्लस 100 हो गया 300 और जो कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC/ST OBC BPL EWS वुमेन होम गार्ड OBC SC/ST उसके लिए है 50 प्लस 100 150। ठीक है, और फिर आप ऑनलाइन मोड से भी दे सकते हैं जो ई-पे गेटवे है लिंक किया हुआ है रिक्रूटमेंट URL से, और या फिर ऑफलाइन भी दे सकते हैं किसी भी SBI की ब्रांच में आप कैश डिपॉजिट करवा सकते हैं और आपको जब आप फ़ी वहाँ पे डिपॉजिट करवाते हो तो आपको वहाँ से एक चालान की कॉपी लेनी है और अपने पास रख लेनी है। ठीक है, उसके बाद अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग नंबर की वैकेंसीज़ हैं वो आप स्क्रीन से देख सकते हैं। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का दिया हुआ है, उसमें मेल की कितनी है, फीमेल की कितनी है, जनरल ड्यूटी कांस्टेबल की और कांस्टेबल ड्राइवर की आप चेक कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, आपको ऑनलाइन फॉर्म सबमिट एप्लीकेशन सबमिट करवानी है, फ़ी डिपॉजिट करवानी है, फिर उसके बाद इंडिविजुअल DRC नोटिफाई करेगा रिक्रूटमेंट शेड्यूल और प्लेस। उसके बाद थर्ड स्टेप में आपका फ़िज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। ठीक है, जो आपका फ़िज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा उसमें देखा जाएगा जो हाइट है। ठीक है, हाइट का मेल्स फीमेल्स की हाइट का चेक होगा। ठीक है, वो कितनी होनी चाहिए 5 फीट 6 इंच मेल्स की या फीमेल्स की 5 फीट 2 इंच, मेल्स की 5 फीट 6 इंच, फीमेल्स की 5 फीट 2 इंच होनी चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए, और SC/ST के लिए मेल्स की 5'4", फीमेल्स की 5'0", OBC कैटेगरी के लिए मेल्स की 5'6", फीमेल्स की 5'2". ये मिनिमम हाइट है। ठीक है, कम से कम इतनी होनी चाहिए।
गोरखास के मेल में होने चाहिए 54, फीमेल्स के लिए 50। होम गार्ड्स जनरल ओबीसी कैटेगरी में मेल्स के लिए 56, फीमेल के लिए 52। होम गार्ड्स एससी एसटी कैटेगरी में मेल्स के लिए 54, फीमेल्स के लिए 50। होम गार्ड्स गोरखास मेल्स के लिए 54, फीमेल्स के लिए 50। डिस्टिंग्विश्ड स्पोर्ट्समैन जनरल ओबीसी कैटेगरी में उनके लिए मेल्स के लिए 56, फीमेल्स के लिए 52। डिस्टिंग्विश्ड स्पोर्ट्समैन एससी एसटी कैटेगरी मेल्स के लिए 54, फीमेल्स के लिए 50। डिस्टिंग्विश्ड स्पोर्ट्समैन मेल्स के लिए 54, फीमेल्स के लिए 50। मैंने आपके साथ स्क्रीन भी शेयर की है। और मिनिमम चेस्ट जो मेल्स के लिए होनी चाहिए, ये मेल्स के लिए रिक्वायरमेंट है। जनरल कैटेगरी वालों के लिए होना चाहिए 31x32, एससी एसटी के लिए 29x30, ओबीसी के लिए है 31x32, फिर गोरखास के लिए है 29x30, होम गार्ड्स के लिए है 31x32 जनरल ओबीसी कैटेगरी में, और होम गार्ड्स एससी एसटी कैटेगरी में 29x30, होम गार्ड्स गोरखास उनके लिए 29x30, डिस्टिंग्विश्ड स्पोर्ट्समैन जनरल ओबीसी उनके लिए 31x32, डिस्टिंग्विश्ड स्पोर्ट्समैन एससी एसटी 29x30, डिस्टिंग्विश्ड स्पोर्ट्समैन गोरखास 29x30। ये फिज़िकल स्टैंडर्ड है, ठीक है, ये क्वालिफाई होना चाहिए, फिर आप नेक्स्ट स्टेज के लिए जाएंगे। और हाइट के लिए 5 मार्क्स रखे हुए हैं अकॉर्डिंग टू हाइट, ठीक है, हाइट के लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। जो 5 मार्क्स हैं हाइट के लिए वो भी अकॉर्डिंग टू योर हाइट मिलेंगे, ठीक है, उसके लिए भी अलग अलग कैटेगरी रखी हुई है, आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद होगा आपका, इसके बाद जब ये क्वालिफाई हो गया, हाइट आपकी हो गई, फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। उसके लिए आपको क्या करना है, 3 टाइप की इवेंट्स होंगी। 1500 मीटर रेस फॉर मेल्स, 800 मीटर रेस फॉर फीमेल्स। और मेल्स को टाइम है 6 मिनट्स 30 सेकेंड्स में कंप्लीट करना है, और फीमेल्स को 5 मिनट्स 15 सेकेंड्स में। और जो हाई जंप है वो 1.2 मीटर्स रखा हुआ है मेल्स के लिए, और उनके लिए 3 अटैम्प्ट्स मिलेंगी, और फीमेल्स के लिए 1 मीटर का रखा हुआ है मिनिमम, तो उनको भी 3 अटैम्प्ट्स मिलेंगी। और ब्रॉड जंप के लिए 4 मीटर्स मेल्स के लिए और 3 मीटर्स फीमेल्स के लिए, ठीक है। ये क्वालिफाइंग टाइप का टेस्ट होगा, इसके आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। उसके बाद 5 मार्क्स आपके हाइट के हो गए। अब सेकंड आ गया आपका रिटन एग्जामिनेशन टेस्ट, जो आपका 80 मार्क्स का होगा, और ये 60 मिनट्स का होगा, और ये 10+2 स्टैंडर्ड का होगा, क्योंकि ये जो पोस्ट है इसके लिए जो आपकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है वो 10+2 है। इसके लिए आपके 5 सब्जेक्ट्स आएंगे, और हर सब्जेक्ट्स में से 16 क्वेश्चंस आएंगे। और जो सब्जेक्ट्स हैं वो इस प्रकार हैं, अभी चेक करते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स का इसमें टेस्ट होगा। इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, थर्ड इज़ जनरल अवेयरनेस, फोर्थ इज़ मैथमेटिक्स एंड साइंस, एंड फिफ्थ इज़ रीजनिंग एप्टीट्यूड। ये सारे 16 मार्क्स के होंगे, ठीक है। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो हैं एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए वो 40% हैं, और ऑल अदर कैटेगरीज़ के लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो 50% हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आपके डॉक्यूमेंट्स की, जो आपके अवार्ड्स हैं, मार्क्स ऑफ सर्टिफिकेट्स हैं, उन सब की स्क्रूटनी होगी, ठीक है, चेक किए जाएंगे, फिर उनके भी आपको मार्क्स मिलेंगे। जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है 10+2, उसके मार्क्स के हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे। आपकी जितनी परसेंटेज है उसको 0.025 के साथ मल्टीप्लाई करके आपको उसके मार्क्स मिलेंगे। फिर अलग से जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं उनके लिए जो है वो अलग से रखे हुए हैं, आइए देखते हैं। जैसे बिलोंगिंग टू नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया पंचायत, नोटिफाइड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी 1 मार्क। लैंडलेस फैमिली उनको बोलेंगे जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जैसे सर्टिफाइड है तो उनको 1 मार्क। फिर एनएसएस एनसीसी उनके लिए अलग अलग सर्टिफिकेट्स हैं, और मैक्सिमम मार्क्स जो आपको मिल सकते हैं 4 है। भारत स्काउट एंड गाइड भी इसमें इंक्लूडेड है। उसके बाद जो ये कांस्टेबल ड्राइवर्स की पोस्ट के लिए एलएमवी ड्राइवर, जो जिन कैंडिडेट्स के पास एलएमवी ड्राइविंग लाइसेंस है उनके 1.5 मार्क्स हैं। फिर उसके बाद सर्टिफिकेट्स इन स्पोर्ट्स नोटिफाइड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल विल बी अवॉर्डेड। इंटरनेशनल लेवल पे 4 मार्क्स होंगे, जैसे नेशनल लेवल पे प्ले किया है 3 होंगे, स्टेट लेवल पे 2, और मैक्सिमम आपको 4 ही मिलेंगे, ठीक है। और मेडल विनर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक नेशनल लेवल स्पोर्ट्स पर्सन के लिए भी 1 मार्क रखा हुआ है एक्स्ट्रा, ठीक है। अब हमने देख लिया, हमने इवेल्युएशन की जो एग्ज़ाम सर्टिफिकेट्स की उसके 15 मार्क्स बने हैं हमारे पास, ठीक है। अब टोटल देखते हैं कैसे आपके मार्क्स जो हैं वो काउंट होंगे। पहले तो इसमें देखेंगे
हाइट के जो हमने पहले डिस्कस किया 5 मार्क्स मिलेंगे, रिटन टेस्ट 80 का है, जितने आप उसमें मार्क्स आएंगे वो काउंट होंगे। फिर जो सर्टिफिकेट्स के 15 मार्क्स रखे हुए हैं उसके टोटल हो गए 100। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिर वेरिफिकेशन ऑफ करेक्टर एंड एंटीसीडेंट होगा। तो आप इसलिए जल्दी से जल्दी 1 अक्टूबर से इसके लिए अप्लाई स्टार्ट हो रही है, आप अप्लाई कीजिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड यू मे गेट द जॉब।